जय हिंद। चलिए देखते हैं आज का मेरा टॉपिक है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो इसको हिंदी में कहते हैं योगांतर अनुपात और इसका शॉर्ट फॉर्म है CND। ठीक है, देखिए ये अपने आप में एक चैप्टर तो नहीं है, कह सकते हैं जैसे कह सकते हैं कि आप जैसे खराब मोबाइल खोलने के लिए कुछ कुछ सामान की जरूरत पड़ती है ना, उसी तरह मैथमेटिक्स में सवाल बनाने के लिए भी इसका कहीं कहीं जरूरत पड़ता है और सवाल आसानी से बन जाता है। ठीक है, बट आप चैप्टर में मत जाइए, कॉन्सेप्ट पे ओरिएंटेड रहिए। ठीक है, तो देखते हैं इसमें होता क्या है। देखिए CND कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहता है कि मेरे बात को ध्यान दीजिएगा आप, दो अनुपात अगर आपस में बराबर है, दो फ्रैक्शन आपस में इक्वल है। ठीक है, अगर दो अनुपात, याद रखिए मेरी बात को, अगर दो अनुपात आपस में बराबर है तो उसके सम और उसके डिफरेंट का भी अनुपात आपस में बराबर होगा। अगर आपको मेरी बात क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर A/B बराबर x/y दिया गया है, आपको दिया गया है A/B बराबर x/y। ठीक है, यहाँ ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये अनुपात है, ये भी अनुपात है, दो अनुपात आपस में बराबर है, तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं CND। अप्लाई CND, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई होगा। कब होगा? जब दो अनुपात आपस में बराबर होगा तभी अप्लाई होगा। और होगा तो कैसे होगा, देखिए तो ये अंश वाला पोर्शन, ये हर वाला पोर्शन है, तो इसमें करना है सिंपली, अंश वाला ऊपर में भी रहेगा, अंश वाला मेरा पोर्शन नीचे भी रहेगा। ठीक है, बट ये हर वाला जो पोर्शन है एक बार ऊपर जाके जुड़ जाएगा और ये हर वाला पोर्शन एक बार नीचे आके घट जाएगा। यही CND कहता है। और सेम काम बराबर के उधर भी करना है, यानी कि अंश वाला पोर्शन x है तो x ऊपर भी रहेगा, x नीचे भी रहेगा, और ये हर वाला पोर्शन एक बार ऊपर जाके जुड़ जाएगा और ये हर वाला पोर्शन जो है y नीचे आके x के साथ घट जाएगा, यानी कि अप्लाई CND हो गया। मैंने बोला कि जब भी दो फ्रैक्शन आपस में बराबर है, जब भी दो फ्रैक्शन आपस में बराबर होगा तो उसके योग और उसके डिफरेंट का अनुपात भी आपस में बराबर होगा। उसके योग, ठीक है, और उसके डिफरेंट का भी अनुपात आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो ये CND कहता है। CND का फॉर्मूला होता है अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। देखिए तो यहाँ पे भी A क्या है, मेरा अंश है, A है अंश, और B क्या है, आपका हर है। तो देखिए तो अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। देखिए तो A के जगह में क्या है, अंश, तो लिख सकते हैं अंश प्लस B क्या है, आपका हर है, तो हर, और A क्या है, आपका अंश, और माइनस B क्या है, आपका हर। तो अप्लाई हो रहा है ना, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। बट आप फॉर्मूला पे मत जाइए, आप कॉन्सेप्ट को देखिए। ठीक है, तो देखिए इसमें एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, आपको समझा रहे हैं कि जैसे दिया गया है इफ A/B इक्वल x/y इक्वल टू 9/5 दिया गया है, इफ x/y इक्वल टू 9/5। हम बार बार कह रहे हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो तभी अप्लाई होगा जब दो अनुपात आपस में बराबर है, तभी अप्लाई होगा। यहाँ पे x/y अनुपात है और 9/5 ये भी अनुपात है, और दोनों अनुपात आपस में बराबर है, तो CND अप्लाई हो जाएगा। अब सिंपल x/y अगर लिखा हुआ है कहीं तो इसमें कतई CND अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसके इक्वल में जब तक कुछ फ्रैक्शन नहीं रहेगा तब तक अप्लाई नहीं होगा। ये अभी अकेला है, x/y जैसे है, इसके बराबर में कुछ रहे, जैसे 4 या 4/5 या कुछ भी रहे, यानी कि फ्रैक्शन में होना चाहिए। जब दो फ्रैक्शन आपस में बराबर होता है तभी इसके सम और इसके डिफरेंट का अनुपात भी आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो सिंगल में रहेगा तो उसको नहीं लगाना है, यानी कि यहाँ पे देखिए x/y बराबर 9/5, यहाँ CND अप्लाई हो जाएगा क्योंकि दो अनुपात आपस में बराबर है। तो अप्लाई CND, कंपोनेंडो और डिविडेंडो। कंपोनेंडो और डिविडेंडो क्या कहता है, ये कहता है कि अंश वाला पोर्शन ऊपर भी रहेगा और नीचे भी रहेगा, बट हर वाला पोर्शन जो है y ऊपर जाके एक बार जुड़ जाएगा, एक बार आके घट जाएगा। सेम काम बराबर को उधर करना है, 9 में से 5 जुड़ जाएगा और 9 में से 5 घट जाएगा, तो x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर 9×5 14 और बटे हो जाएगा 4, तो ये कट रहा है, देखिए 7, तो हो जाएगा x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर 7/2। यानी कि आपका जो रिजल्ट आया एक बार CND लगाने के बाद, पहले था x/y बराबर 9/5, तो आपका रिजल्ट अप्लाई CND एक बार अप्लाई किए तो x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर 7/2 आ गया। ठीक है, अगर आपका सवाल ये बन जाए, इफ ये सवाल बन जाए
एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर 7/2 है। तब यहाँ अप्लाई सी एन डी करके देखते तो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, तो अप्लाई सी एन डी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सी एन डी क्या कहता है कि ऊपर वाला पोर्शन ऊपर भी रहेगा नीचे भी रहेगा, तो एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई यानी कि ऊपर वाला पोर्शन दोनों जगह रहेगा, और एक बार जुटेगा एक बार घटेगा, और कौन, नीचे वाला पोर्शन यानी कि हर वाला पोर्शन, तो एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई। और सेम काम बराबर को उधर भी करना है, 7 ऊपर भी रहेगा 7 नीचे भी रहेगा, 2 ऊपर जाके जुट जाएगा 2 नीचे आके घट जाएगा। तो इसको जरा ब्रैकेट खोल के देखिए, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, और यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई, माइनस को अंदर घुसाइए तो माइनस एक्स प्लस वाई, और यहाँ हो जाएगा 7×2=9/5। अब देखिए तो y से y कैंसिल हो रहा है और यहाँ से x कैंसिल हो रहा है, यानी कि 2x/2y बराबर 9/5 लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x/y बराबर 9/5। हम आपको यहाँ ये बात समझाना चाह रहे हैं कि अगर कोई रिजल्ट आपको दिया गया है, अगर कोई रिजल्ट आपको, कोई एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, उसमें एक बार CND अप्लाई कर देते हैं और जो रिजल्ट आता है, अगर कोई एक्सप्रेशन आपको दिया गया है उसमें एक बार CND लगा देते हैं, और जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में अगर फिर से उस रिजल्ट में अगर हम दोबारा CND लगा देते हैं तो अल्टीमेटली हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। अल्टीमेटली हम वहीं पे पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। तो देखिए, तो x/y बराबर 9/5 यहाँ से शुरू किए थे, एक बार CND लगाए तो ये मिला, और उसके बाद इसमें जब दोबारा CND लगा दिए तो फिर वही मिल गया, x/y बराबर 9/5। तो ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं अगर इवन सम संख्या में अगर CND लगाते हैं तो मेरा रिजल्ट वही होता है जो मेरा सवाल रहता है। ठीक है, जैसे हम कह दें कि x/y बराबर, यही ले लेते हैं 9/5 है, 9/5 है। इसमें अगर 4 बार CND लगाएंगे क्या होगा, तो एक बार लगाएंगे तो ये मिलेगा, फिर दूसरा बार लगाएंगे तो ये मिल जाएगा, वही चीज़ मिल जाएगा, फिर तीसरा बार लगाएंगे ये मिलेगा, फिर चौथा बार लगा देंगे यही मिलेगा, यानी कि 4 बार लगा देंगे, फिर अल्टीमेटली हम वहीं पे पहुंच जाते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। यानी कि इवन टाइम्स यानी इवन टाइम्स का मतलब है 4 बार, 6 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 500 बार, 1000 बार, सम संख्या में अगर हम CND लगाते हैं तो अल्टीमेटली मेरा रिजल्ट वही होता है, आंसर वही होता है जो मेरा सवाल रहता है। ठीक है, अगर कोई कह दे 51 बार CND लगा, 51 बार CND लगाना है, तो 51 बार CND लगाना, सिंपल क्या करना है आपको, इसको 2 से डिवाइड कर दे, 51 बार लगाना है ना, तो 51 बार के 51 में 51 के आसपास यानी कि 51 से कम ऐसा नंबर ढूंढना है आपको जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो 51 से छोटा नंबर 50 है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य, बचा कितना, 1, यानी कि एक बार हम CND लगा देंगे तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है इसी में कह दिया कि इसी में 51, मान लीजिए कह दिया 57 बार CND लगाइए, x/y बराबर 9/5 है, इसमें 57 बार CND लगा के आपको रिजल्ट बताना है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, तो देखिए करेंगे क्या, इस 57 से छोटा नंबर ढूंढना है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो आप बोलेंगे 56 बचा कौन, 1 बच गया, यानी कि इसमें एक बार हम CND लगा देंगे, तो एक बार देखिए तो CND लगाए तो कितना बनाता है, x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर 7/2, यानी कि यही मेरा 57वां बार CND लगाएंगे तो मेरा रिजल्ट यही होगा। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग CND के बारे में, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।